हाथ था जो हमारे सिर के ऊपर उस दिन टिका था, आज भी वो हाथ की ताकत को मैं अपने ऊपर महसूस कर सकती हूं। बचपन से लेकर अभी तक जो संघर्ष मैंने स्टार्ट किया था, आज भी उस संघर्ष में मैं चल रही हूं और इस संघर्ष में पूरा देश मेरे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा है। आप जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग, जो नौजवान युवा साथी हैं, जो ऊर्जा आप लोगों ने मेरे को दिखाई है, इतने कम समय में आपने मेरे को जो अपना बनाने का जो काम किया है, कुश्ती के क्षेत्र में जो मान सम्मान, जो प्यार आपने मुझे दिया है, मैं उसका विश्वास दिला के आपको कहती हूं, आपके हर दुख और दर्द में हमेशा मैं आपसे 2 कदम आगे रह के आपको बचाने का, आपके हकों के लिए लड़ने का हमेशा मैं काम करती रहूंगी। एक किस्सा और बताना चाहती हूं मैं आपको। यहाँ पे बड़े भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी बैठे हैं। जब जंतर मंतर पे हम लड़ाई लड़ रहे थे, एक रात की बात है, जब हमारी पुलिस वालों से झगड़ा हो गया था, भाई साहब पैदल पैदल अपने घर से भागे आए थे हमें देखने के लिए कि मेरी बहनें ठीक है कि नहीं है। तो जब ऐसा भाई और ऐसी बहनें जब आपकी इस बेटी के साथ में हैं, तो मुझे लगता है कि जुलाना को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने से कोई रोक नहीं सकता है। पूरी ताकत और ईमानदारी से, जिस ताकत और सच्चाई और ईमानदारी से मैंने कुश्ती के क्षेत्र में नाम किया है, आप बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के बिना ना तो वो लड़ाई कभी पूरी हुई थी, ना ये लड़ाई कभी पूरी हो सकती है। तो आप सबसे मैं आशा और उम्मीद करती हूं और आपको विश्वास भी दिलाती हूं कि आप मुझे जितना प्यार दोगे उससे मैं 1000 गुना वापस प्यार आपको लौटाने का विश्वास दिला सकती हूं, भरोसा दिला सकती हूं। आपने मेरे को देखा होगा ओलंपिक्स में खेलते हुए, लेकिन अगर मैं ये बात बोलूं कि ओलंपिक्स में अगर मैं गई हूं, उसमें सबसे बड़ा हाथ प्रियंका गांधी जी का है, तो ये बात बिल्कुल झूठ नहीं होगी। जब 28 तारीख को हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमारे साथ सलूक किया गया था, उसके बाद हम प्रियंका दीदी से मिलने गए थे। दीदी ने मिलने बुलाया था, मिले थे, हम सभी बैठे थे। तो हमने दीदी को बोला कि दीदी, दिल इतना टूट गया है कि अब मन करता है कि इस देश को छोड़ के हम कहीं चले जाएं, इस देश में हमारे लिए कुछ बचा नहीं है। इतनी अगर गहरी बात हमने किसी को बोली है तो ये आप समझ लीजिए कि वो परिवार से भी बढ़ के वो इंसान है जिसको मैंने अपने दिल की बात उस टाइम पे उनके सामने खोल के रख दी थी। आपको ये बात पता नहीं होगी कि दीदी ने उस टाइम पे क्या बताया मुझे। उन्होंने अपने भी एक पर्सनल बात मुझे बताई। हम सब खिलाड़ी वहां पे थे, बजरंग भी था, साक्षी भी थी, कि जब उनके फादर के साथ में दुर्घटना हुई थी, उनको भी ऐसे लगा था कि ये देश मेरे साथ न्याय नहीं कर रहा है, इस देश ने मेरे को इंसाफ नहीं दिलवाया, हमारे परिवार को इंसाफ नहीं मिला है। लेकिन जब दीदी पूरे देश में निकली और लोगों का प्यार, उनका दर्द और उनका आशीर्वाद देखा, पूरे देश ने उनके दर्द को अपना दर्द जब समझा था, तो उन्होंने हमें बताया कि उस दिन हमें भी ये लगा था कि कुछ बुरे लोगों के कारण पूरा देश गलत हो नहीं सकता है। उन्होंने बोला कि अब आपको लग रहा है कि इस देश में आपके लिए कुछ नहीं बचा है, लेकिन चंद लोगों के कारण ये जो हमारा देश है, ये भारतवासी हैं, ये आपको इतना प्यार देंगे लौटा के कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हो। और एक बात और उन्होंने बोली थी उस दिन, उन्होंने पूछा था कि कुश्ती का क्या करना चाहते हो। हमें बोला दीदी कुश्ती करने का बिल्कुल मन नहीं है। जिस मैदान में हम लड़े हैं, जिस तिरंगे को हमने फहराया है, आज वो तिरंगा हमारे पैरों के नीचे रोंदा जा रहा था। बर्दाश्त नहीं हो रही थी वो चीजें, वो दर्द हम बता नहीं पाएंगे आपको कभी भी। लेकिन उन्होंने बोला कि कुश्ती नहीं छोड़नी है और मैं चाहती हूँ तुम उस मैट पे दोबारा जीतो और हम गर्व से कह सकें पूरा देश आप पे गर्व करता है, पूरा देश आप पे गर्व करता है। उस दिन एक
टूटी हुई लड़की उस कमरे में गई थी और जब बाहर निकल के आई तो वो लड़की दुर्गा का रूप लेके बाहर निकली थी। उसमें सबसे बड़ा हाथ प्रियंका गांधी जी का है, मेरी बड़ी बहन का है। मैं बहुत भावनाओं से चलने वाली लड़की हूं, राजनीति में नई नई आई हूं। आप ये मत मानना कि मैं राजनीति के उसमें, अगर मैं कांग्रेस पार्टी में आ गई हूं इसलिए मैं ये बड़ी बड़ी बातें कर रही हूं, मैं ये बातें बड़ाई की कर रही हूं, लेकिन मैं दिल से राहुल भैया का, प्रियंका गांधी जी का, सोनिया मैम का, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का, सभी पार्टी के जो वरिष्ठ नेतागण थे, जब ज्वाइनिंग से पहले हम उनसे मिले थे, ऐसे लगा था कि पूरा देश और एक मेरा परिवार जो है वो और बढ़ गया है और मैं अपना दर्द, अपनी तकलीफ उनके सामने रख सकती हूँ और वो 1 मिनट में, चुटकियों में मेरी समस्या का हल कर सकते हैं। वो प्यार, वो आशीर्वाद मुझे इनसे जो मिला है, वही आशीर्वाद प्यार पूरे देश ने मुझे देने का काम किया है। ओलंपिक से आने के बाद में इस पूरे देश ने जो मेरे को संभाला है, इस टूटी हुई लड़की को संभाला है, ये टूटी हुई लड़की आज आपके सामने पूरे दृढ़ विश्वास के साथ में खड़ी है और आपको ये कह सकती है, मेरी छोटी बहनों को बता सकती हूँ, मेरे बड़े भाइयों को बता सकती हूँ, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन हमारे जैसे लोग, प्रियंका गांधी जी जैसी बड़ी बहन आपके पीछे खड़ी रह के हमेशा आपकी ताकत बनने का काम करेंगे। आप सबको पता है राजनीति में मैं नई हूं। दिन में 10 बार बड़े भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के भी फोन आ जाते हैं मेरे पास में कि बहन क्या चल रहा है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। जो मेरे को गाइडेंस मिल रहा है, जो परिवार मेरा एक इतना बड़ा क्षेत्र जुलाना विधानसभा का, हर दिन जो मैं गांव में निकली हूं, हमारा कारवां, हमारा परिवार, हमारा ये प्यार हमेशा बढ़ता गया है। मेरे को समेटने में भी टाइम लगेगा आपके इस प्यार को, आपके इस सम्मान को, लेकिन मैं आपको दावे के साथ, मेरे विश्वास के साथ मैं एक बात कह सकती हूँ, आपकी बेटी ना कभी किसी के सामने। गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी अच्छी नई नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और हरियाणा में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।